Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh. In this video, we'll talk about the complete questions on input output. Input output काफी इंपॉर्टेंट है और आज हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट इनपुट आउटपुट। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। टोटल मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और अब यहाँ पे वन बाय वन जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपको कोई भी कॉलेज का फॉर्म फिलिंग में डाउट आ रहा है या ऐसे कोई असिस्टेंस चाहिए या कोई लास्ट मिनट क्वेरी है, बिकॉज अभी आप देख पा रहे हो क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस का यहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं प्लेसमेंट्स को लेकर। बच्चे किसी को मतलब सुन के किसी से मोटिवेट होकर गलत कॉलेज चूज कर पा रहे हैं, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड ऑल। तो ये सारी चीजें बिफोर मतलब कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, मेंटोरिंग आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी फॉर योर एनी ऑफ द क्वेरीज। कोई भी अगर क्वेरी होती है तो हम आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन ऑन इनपुट आउटपुट। तो क्या दिया है देखो, सबसे पहले यहाँ पे समझाता हूँ इनपुट आउटपुट बेसिकली होता क्या है। आपको ऐसे कुछ इनपुट दिया होगा, यानी कि आप एग्जांपल ले लो कि जैसे वॉशिंग मशीन होता है। वॉशिंग मशीन के अंदर क्या चीजें चलती है देखो, आपने सबसे पहले उसके अंदर कपड़े डाले, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप वहाँ टाइमर सेट करोगे, ठीक है, वो एक स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 1 क्या है, सबसे पहले कपड़े को इंसर्ट करना, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होता है, स्टेप नंबर 2 के अंदर आप मतलब सेटिंग करोगे, जैसे कि आपको क्विक वॉश करना है या आपको सो कैन नॉर्मल रखना है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होता है वहां पे, सबसे पहले आप जो भी वॉशिंग पाउडर डाल रहे हो या जो भी लिक्विड आप डाल रहे हो उसके ऊपर वो पानी वगैरह लेकर क्या करेगा, पहले थोड़ी देर के लिए वो ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, पूरा पानी निकाल कर वो क्या करेगा, आपको फाइनल आउटपुट देगा, यानी कि कपड़े टोटल धो के देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। तो ये स्टेप्स जो फॉलो हो रहे हैं, यहाँ पर भी आपके सामने कुछ इनपुट्स दिए होंगे और इस इनपुट्स के अंदर कुछ ना कुछ एक लॉजिक लगा होगा। उस लॉजिक को पहले आपको पहचानना है एंड लॉजिक को पहचानने के बाद जो है आपके सामने एक और नया इनपुट देंगे ऐसे। तो इस इनपुट को आपको जो भी यहाँ लॉजिक बैठ रहा है, इसी लॉजिक को यूज करके क्या करना है, आपको ये वाला इनपुट सॉल्व करके दिखाना है। तो ये एक्चुअल में प्रोसेस है। थोड़ा लंबा क्लास हो सकता है बिकॉज इनपुट आउटपुट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है क्योंकि इसमें लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर क्या दिया है। देखो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या चेक करो, हमेशा आपको एक चीज चेक करनी है, वो है उसका लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप देखो एंड फर्स्ट स्टेप देखो। फर्स्ट स्टेप अगर मैं देखता हूं तो आपके सामने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या क्या दिया है। फर्स्ट स्टेप्स के अंदर कुछ नंबर्स आपको गिवन है, ठीक है, कुछ नंबर्स आपको गिवन है एंड नंबर्स के साथ साथ आपको क्या गिवन है, वहां पे कुछ वर्ड्स भी गिवन है, ठीक है। तो इनपुट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 से 3 चीजों का हो सकता है। एक तो आपको जैसे यहाँ पे नंबर्स एंड वर्ड्स दिखेगा, नहीं तो सिर्फ आपको वर्ड्स दिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स, नहीं तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आ सकते हैं। तो ऐसे जो है इनपुट आउटपुट 3 टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर देखने वाले सबसे पहला टाइप जो आपके सामने रहा है, क्या दिए देखो, यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात और यहाँ देखते जाओ। इनपुट क्या दिया है, गो नाउ 52 38 17 फॉर अगेन एंड 65, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले अंडरस्टैंड करने के लिए, गो नाउ फॉर एंड अगेन, ऐसे टोटल कितने हैं, टोटल ऐसे यहाँ पे 4 वर्ड्स आपके सामने गिवन है, ठीक है। 4 वर्ड्स आपके सामने गिवन है। इसके अलावा क्या क्या है, नंबर्स कितने हैं, 52 38 17 एंड 65, यहाँ पर ऐसे 4 नंबर्स दिए हैं। पहला एक आप काम करना है, आपको रेफरेंस जनरेट करना होगा। रेफरेंस क्या करना पड़ेगा आपको, रेफरेंस जो है उसे आपको जनरेट करना होगा। अब रेफरेंस जनरेट करना बेसिकली होता क्या है वो भी समझाता हूं मैं आपको। देखो रेफरेंस जनरेट करने का मतलब ये होता है, यहाँ पर स्टेप नंबर 6 देखो। स्टेप नंबर 6 क्या है, ये आपका लास्ट स्टेप होने वाला है इस पूरे क्वेश्चन के सीरीज के अंदर। क्लियर है पॉइंट, कंप्लीट क्या है, ये एक लास्ट स्टेप होने वाला है, ठीक है। अगर मैं लास्ट स्टेप को प्रॉपर तरीके से अगर मैं देखूंगा तो देखो पहले क्या दिया, यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, एक नंबर एक वर्ड, एक नंबर एक वर्ड आ रहा है। तो अगर मैं नंबर्स को देख पा रहा हूं तो नंबर्स को अरेंज किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 65 52 38 एंड 17, ऐसे इनको अरेंज किया है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद अगेन फॉर गो एंड नाउ, ये क्या है, इनका अल्फाबेटिकल सीरीज चल रहा है। क्या चल रहा है इनका, अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर वर्ड्स को अरेंज किया गया है। तो अब यहां पर ये तो हमने देख लिया कि हमें क्या समझ में आया कि रेफरेंस तो पता चल गया कि जो भी नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स को उन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, यानी कि सबसे पहला क्या होगा, उसके जो भी नंबर्स के अंदर सबसे टफ सबसे जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 65 सबसे नंबर जो है वो बड़ा है एंड 17 सबसे छोटा है इस पूरे सीरीज के अंदर। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, जो भी वर्ड्स है उस वर्ड्स को उन्होंने अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू द
अल्फाबेटिकल सीरीज, जो भी अल्फाबेटिकल अपना ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग अगेन सबसे पहले आएगा इसके, उसको वहां पे रखा है। अब ये तो हमें समझ में आ गया। अब एक चीज हमें क्या चेक करनी है, जब आप इनपुट को गौर से देखोगे, इनपुट को देखने के बाद स्टेप 1 देखो यहाँ पे, स्टेप 1 के अंदर इस 65 को सबसे पहले लिया है। क्या दिया है देखो, जो लास्ट नंबर 65 है उसको दिया है, और बाकी की पूरी जो सीरीज है वैसे की वैसे लिखा है। जो बाकी की रिमेनिंग सीरीज है वो क्या है, वैसे के वैसे लिखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो लास्ट की सीरीज है वो क्या है, कंप्लीटली वैसे के वैसे लिखा है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, आगे देखो 65 को अगेन सेम रखा और उसके बाद वर्ड को उठाया है अगेन। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि पहले नंबर को लिया गया है, सबसे जो लार्जेस्ट नंबर होगा, उसके बाद क्या लिया है उन्होंने, लार्जेस्ट नंबर के बाद, लार्जेस्ट नंबर के बाद उन्होंने लिया है वहां पे जो भी हमारा वर्ड आता है उस वर्ड को उन्होंने वहां पे रखा है। तो ये यहाँ पर जो है इन्होंने बात करी है, ठीक है। तो आगे दिया है विच ऑफ द, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनपुट दिया है और आपको फॉलोइंग स्टेप्स कब आता है वो निकालने के लिए बोला है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे लिखा हूँ, आपको पूरा समझ में आएगा। देखो क्या दिया है यहाँ पे, पहले क्या लिखना है यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 86 है। तो स्टेप नंबर 1 क्या आएगा हमारा यहाँ पे, स्टेप नंबर 1 आएगा 86, ठीक है। और बाकी सब कुछ आपको सेम लिखना है, होम, ठीक है, टफ, 39, 24। अब 86 नहीं लिखो क्योंकि 86 को मैंने ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। 44 रोल ओवर, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है, 86। यहां पर अभी हम क्या लेंगे, जो सबसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहला कौन सा आता है, देखो होम पहला आता है मेरे अकॉर्डिंग, होम सबसे पहले आता है। अब यहां पर क्या है, बाय डिफॉल्ट होम को ऑलरेडी सेट हो चुका है। मैं कहना ये चाहता हूं, यहां पर देखो आप जब इसको स्टेप 1 को लिख रहे थे, स्टेप 1 के लिखते समय यहां होम जो है सेकंड पे ऑलरेडी आ चुका है। तो आप अगेन दोबारा इसी स्टेप को रिपीट नहीं करोगे। क्लियर है पॉइंट, इसी स्टेप को रिपीट नहीं करोगे। जैसे कि अगर मैं वॉशिंग मशीन का एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, वॉशिंग मशीन में बेसिकली क्या होता है देखो यहाँ पे, कि आप जब इसके अंदर कपड़े डालोगे, यहाँ पे कपड़े डालने के बाद यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा जो है आपको ऑप्शन होता है, वहां पर आप ड्रॉवर होता है, उसके अंदर आप क्या रखोगे, वॉशिंग पाउडर रखते हो या जो भी आप लिक्विड यूज करोगे, एरियल हो गया, रिन हो गया, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे आप देखोगे तो जब पानी इसके अंदर आ रहा है वो पानी इसी, मतलब इसके थ्रू आता है, मतलब ये जो ड्रॉवर है उसी के थ्रू पानी नीचे गिरता है। मतलब एक कहना ये चाहता हूं कि यहाँ पर दोबारा से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हमको इसके लिए पानी अलग से स्टार्ट करना है करके। जो ड्रॉवर के अंदर पानी रखते हैं ना, उस ड्रॉवर के अंदर ही, जो ड्रॉवर के अंदर जो आप वॉशिंग पाउडर डालते हो वहीं से तो पानी अंदर जाता है। तो मुझे बताओ क्या उस ड्रॉवर के लिए कोई अलग सेटिंग करने की जरूरत है कि हमको, नहीं जरूरत है। क्यों, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट हो रहा है। तो वैसे यहाँ पे होम जो है वो बाय डिफॉल्ट हो चुका है, तो इसीलिए हमने स्टेप 2 को स्किप किए, ठीक है। अब स्टेप 2 के अंदर 86 भी हो गया, होम भी सेट हो चुका है बाय डिफॉल्ट। तो अगला नंबर कौन सा आएगा यहाँ पे, अगला नंबर आएगा 44। तो 44 को लिखूंगा मैं, एंड जो रिमेनिंग यहाँ पर लेटर्स है उसको सब में सेम करता हूँ, 39, 24, 44 को लिख चुका हूं, रोल, एंड यहां पे आएगा ओवर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब लिखेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है देखो, 86, ठीक है, होम, 44। अब क्या है, अब किसकी बारी है, अब हमको वर्ड लेना है, वर्ड को लेना है। वर्ड क्या है यहाँ पे, अब देखो अगर हम होम के बाद क्या आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट PQRSTMNO, ओ आएगा, यानी कि ओवर को लेना पड़ेगा मुझे। ओवर को मैंने ले लिया, एंड रिमेनिंग सब कुछ मैं सेम लिख रहा हूँ, टर्फ, 39, 24 एंड रोल, एंड ऑलरेडी ओवर को मैंने आगे लिया है, ठीक है। अब है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है देखो यहाँ पे, 86 होम, 86 होम, उसके बाद आएगा 44, नेक्स्ट आएगा ओवर, मैंने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट है 39, 39 को मैं यहाँ लिखूंगा, और बाकी रिमेनिंग जो चीजें उसको सेम लिखते हैं, टर्फ, और आएगा 24, एंड नेक्स्ट आएगा रोल। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, इसके अंदर कंप्लीटली क्या, मुझे अभी एक बात बताओ। अब देखो PQRST, PQRST, तो अगर मैं देखा जाए, ठीक है, अब एक स्टेप लगेगा मुझे, एक और स्टेप, क्यों, क्योंकि टर्फ को हमको लास्ट में रखना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट, टर्फ को हमको लास्ट में रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि टर्फ के पहले रोल आएगा यहाँ पे। तो एक और हमारे सामने स्टेप नंबर 5 आने वाला है, जो कि है 86 होम, ठीक है, 44 ओवर, 39, उसके बाद हम लिखेंगे रोल को, ठीक है, फिर आएगा 24, फिर आएगा टर्फ। क्या लग रहा है मुझे, ये बात बताओ सब लोग, सही है करके? तो हमको कितने स्टेप लगे टोटल, हमें लगे टोटल 5 स्टेप के अंदर हमारा फाइनल आउटपुट आ चुका है।
ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या है आपको कि इनपुट इसके लिए लास्ट स्टेप कितने लगेंगे, कितने स्टेप्स लगेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो नन ऑफ दिस सबका मार्क करेंगे आंसर, क्योंकि 5 स्टेप में आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, नन ऑफ दिस इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 दिया है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 ऑफ एन आउटपुट इज, ठीक है, एक नया आउटपुट है जिसका आपको क्लियरली मेंशन किया गया है। स्टेप नंबर 3 का एक आउटपुट आपके सामने दिया है, 94 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द 94, इज नहीं है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से जो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली द इनपुट, हमें क्या निकालना है। हमें क्वेश्चन के अंदर देखो, जो हमारा ऐसे निकालते हैं ना, इनपुट पहले दिया होगा, ठीक है, उसके बाद आएगा स्टेप नंबर 1, ठीक है, फिर आता है स्टेप नंबर 2, ठीक है, फिर क्या आएगा, स्टेप नंबर 3 आएगा ऐसे। ठीक है, तो हमारे सामने स्टेप नंबर 3 दिया है, तो स्टेप नंबर 3 को यूज करके हमको बताना है कि इनपुट क्या होने वाला है करके। क्या ये चीज पॉसिबल है निकालना? ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है कि इनमें से कौन सा लेटर और कौन सा वर्ड पहले आया है, हमको नहीं पता है ना। तो इसीलिए मैं स्टेप नंबर 3 के साथ मैं, देखो मुझे हमेशा ऐसे स्टेप नंबर अगर 1 दिया है, सपोज मेरे सामने स्टेप नंबर 1 दिया है, तो मैं कोई भी स्टेप निकाल सकता हूं। हमेशा इनपुट के अंदर हम नीचे की तरफ जा सकते हैं, ऊपर की वैल्यू हम कभी भी निकाल नहीं पाएंगे। ये बात हमेशा याद रखो। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर बनेगा हमारा टोटल कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, आंसर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया देखो, स्टेप नंबर 4 ऑफ एन इनपुट इज गिवन। ठीक है, आगे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी द लास्ट। हाँ देखो, इसके अंदर स्टेप नंबर 4 दिया है आपको। स्टेप नंबर 4 की कहानी बताइए। स्टेप नंबर 4 क्या है बताओ मुझे? ये है 58 बॉक्स, ठीक है, उसके बाद आएगा 47, फिर आएगा न्यू, ठीक है, सॉरी ड्यू है, नॉट न्यू, इट्स अ ड्यू 1521 टाउन पॉप, 1521 टाउन एंड आएगा, रुको मैं इसको इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, आपको दिखने में आसानी हो जाएगा। क्या है स्टेप नंबर 4? स्टेप नंबर 4 है 58 बॉक्स 47, फिर आएगा ड्यू, फिर आएगा 15, फिर आएगा 21 टाउन एंड पॉट, टाउन एंड आएगा पॉट। ठीक है, अब हमें निकालना है लास्ट स्टेप क्या हो सकता है करके। ठीक है, लास्ट स्टेप देखते हैं कहां पर आता है, क्या क्या चीज है। सेम लॉजिक हमें यूज करना है। देखो सेम लॉजिक के अंदर क्या क्या चीज है, कहां तक सेट हुई है, देखो क्या क्या सेट हुआ है। अगर आपको देखो बॉक्स सेट है, ड्यू भी सेट है, अब हमें क्या सेट करना है, नेक्स्ट नंबर को सेट करना पड़ेगा, यानी कि 15 के जगह पे हमें 21 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ये ऐसे की वैसे सेम रहेगी। यहां पर मैं लिखूंगा 21 एंड रिमेनिंग सब कुछ क्या आएगा, रिमेनिंग सब कुछ यहाँ पे सेम आएगा। ठीक है, अब हम यूज करेंगे स्टेप नंबर 6। इसके अंदर अगेन जो चीज मैंने लिखा था उतना सेम आएगा, 21। ठीक है, फिर हम क्या सेट करेंगे, PQRST, तो पॉट को पहले लेना पड़ेगा मुझे, पॉट, फिर आएगा 15 एंड फिर आएगा टाउन। तो मुझे बताओ क्या आपका ये स्टेप नंबर 6 ही फाइनल आंसर है? क्योंकि इसके बाद हमें सेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये इसके बाद 15 आ रहा है, पॉट के बाद टाउन आ रहा है, मतलब हमारा स्टेप नंबर 6 ही आंसर बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या बनेगा, स्टेप नंबर 3 बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ओके फाइन। चलो नेक्स्ट आपके सामने रहा, इनपुट गिवन है शो 31 51। ठीक है, अच्छा इसका भी हमको लास्ट बट वन, हमें इसका भी निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी द लास्ट, स्टार्ट लास्ट निकालना है आपको। ठीक है, इसका लास्ट निकालना है, क्या आएगा बताओ मुझे, लास्ट क्या आएगा? देखो लास्ट क्या आ सकता है, इनपुट दिया है आपके सामने शो 51, शो 51, उसके बाद 36, फिर आएगा न्यू, फिर आएगा फार एंड फिर आएगा 81 46 एंड आएगा गोल। अब मुझे बताओ एक चीज आपको समझाना चाहता हूं मैं, क्या इसको मैं शॉर्टकट यूज कर सकते हैं क्या इसको मैं शॉर्टकट यूज कर सकता हूं क्या मुझे दोबारा इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? देखते हैं। पहली चीज तो मुझे एक बताओ ये बात कि यहां पर कितने नंबर अपनी जगह पे सेट है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं सबसे पहले लास्ट स्टेप लिखने की कोशिश करता हूं। हमारे पास लास्ट स्टेप क्या आने वाला है इसका, लास्ट स्टेप, कभी भी लास्ट स्टेप लिखो पहले, लास्ट स्टेप के बारे में चेक करते कैसे। लास्ट स्टेप आएगा 81, सबसे पहले लिखना पड़ेगा मुझे। 81 के बाद 81 के बाद क्या आएगा, 81 के बाद आएगा सर 51। ठीक है, 81 के बाद आएगा 51, 51 के बाद क्या आएगा सर, आएगा 46, उसके बाद क्या आएगा 46 के बाद आएगा 36। क्लियर है? अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, कौन से नंबर्स है। सबसे पहले आएगा EFG, तो हमको F लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा फार, फिर यहाँ पे आएगा गोल,
ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट 46 के बाद यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, एम एन एन आएगा यहाँ पे, तो न्यू बनेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद आएगा शो, शो लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हमें कुछ लॉजिक यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पे? लॉजिक कैसे, देखो सबसे पहले तो मुझे 81 लिखना पड़ेगा। 81 लिखूंगा तो सब कुछ यहाँ पे सेम आने वाला है, कुछ भी चेंजेस होने वाला है क्या मुझे बताओ? नहीं चेंजेस होने वाला है, ठीक है। अब 81 के बाद यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा? फार लेना पड़ेगा। जैसे मैं फार लिखता हूं बाकी सब कुछ सेम आएगा यहाँ पे, देखो बाकी सब कुछ सेम मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा, 51 यहाँ पे आएगा, 36 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। न्यू को मुझे, एक मिनट, ठीक है, न्यू अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। फार को मैंने ऑलरेडी ले चुका हूं, 81 को ऑलरेडी ले चुका हूं मैं, तो 46 अपनी जगह पे यहाँ पे आएगा एंड गोल भी अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। अब 81 फार, उसके बाद क्या आएगा मुझे बताओ? उसके बाद कौन सा नंबर लेना है मुझे? उसके बाद नंबर लेना है 51। तो 51 जैसे ही मैं लेता हूं, ठीक है, 51 जैसे लेता हूं, अब ये हम शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते इसके अंदर, क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है, शॉर्टकट यूज मत करो, तुरंत फास्ट में फास्ट हमें आंसर को लिखने की कोशिश करो सब लोग, जिससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा एंड आप शॉर्टकट के चक्कर में भूल मत जाओगे, कुछ भी गलत कर बैठोगे। इसलिए क्या है, हमें जो हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम के अंदर कोई भी यहाँ पर ऐसे गलत होना जरूरी नहीं है, गलत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा एक तो पॉइंट से कॉलेज मिलने वाला है, इसीलिए शॉर्टकट मत यूज करो, कोशिश करो कि आप डायरेक्टली उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो करके, ठीक है। देखो फास्ट में कितना टाइम लगेगा, अगर आपका स्पीड अच्छा है तो, ठीक है। 81 पूरा मत लिखो ना, शॉर्टकट लिखो, ठीक है। 81 शो, उसके बाद लिखेंगे 51, 36 न्यू, फिर आएगा फार, फिर आएगा 46, फिर आएगा गोल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 81 के बाद हमें क्या लिखना है? हमें लेना है 51, फिर आएगा शो, फिर आएगा 36, फिर आएगा न्यू, ठीक है। फिर हमें लेना पड़ेगा फार। ऐसे लिख के लिखो ना डायरेक्टली, आप शॉर्टकट क्यों यूज करोगे? शॉर्टकट जहां पर आप यूज करना स्टार्ट करोगे तो उसका मतलब क्या है, आपका गलत होना तय है, और उसके बाद क्या होगा, आपके आंसर जो है आप उसको लूज करना स्टार्ट करोगे। क्लियर हो गया पॉइंट? तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? देखो स्टेप 1 के अंदर मुझे क्या लिखना है? स्टेप 1 के अंदर मुझे लेना पड़ेगा 81, ठीक है। आपके सामने में सॉल्व करते करते आता हूं, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। 81 के बाद, क्योंकि देखो ध्यान से समझना, अब मैं एज अ टीचर हूं, मुझे तो 4 साल से मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, तो क्या मुझे नहीं लगता इसका सबसे बेस्ट वे क्या है करके? ऐसा नहीं कि मैं कल ही पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया हूं ना, हो सकता है इसका सर इसका मतलब बेसिक्स है या कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है, सर हमें बताना नहीं चाहते हैं। इनपुट आउटपुट में कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉर्टकट ट्रिक है, वो है आपको कंप्लीट लिखना होगा एंड लिखने के बाद ही आप आंसर निकाल पाते हो। तो इसीलिए मेरा कहना, आप मानो सब लोग, आप कोई भी शॉर्टकट यूज मत करो। स्नैप के अंदर थोड़े से इजी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपको, बट मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर मैं यहाँ पे लिखने के लिए आपके सामने अगर कंटाला किया ना, मतलब नहीं मुझे नहीं लिखना है, अरे ऐसा ऐसा है देख लो, उससे क्या होता है ना, आप भी वैसे ही करोगे। इसीलिए आपको लगता है कि हाँ ये तो आ ही जाएगा। अभी जैसे मैं बता सकता ना, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे स्टेप 3 तक आ गया था यहाँ पे, फिर बोला इसके नीचे से लिख लिख के आपका आंसर बन जाएगा, 6 स्टेप लगेंगे, हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसा नहीं है यार, ऐसा मैं क्यों नहीं करना चाहता हूँ? क्योंकि ये मेरा देख के बच्चे भी यही कोशिश करते हैं कि सर हम शॉर्टकट मार लेते हैं। शॉर्टकट नहीं मारना है, हमको हर चीज को सॉल्व करना है। क्लियर है पॉइंट? ये इनपुट आउटपुट वही ऐसा ही करेगा, आपको एग्जाम में समझ में आएगा इसका चीज का, ठीक है। 81 के बाद में लिखूंगा शो, ठीक है, फिर आएगा 51, आप मेरे साथ लिखते जाइए सब लोग, 36, फिर आएगा न्यू, फिर आएगा फार, ठीक है, उसके बाद 46 एंड आएगा गोल, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा स्टेप नंबर 2 के अंदर? स्टेप नंबर 2 में आएगा 81, उसके बाद हमको लेना है फार, ठीक है, शो, फिर हम लेंगे 51 क्योंकि सेम हमें लिखते जाना है ऐसे ही, न्यू, फिर आएगा 46 और गोल, क्योंकि मैंने फार को ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम अभी। 81 फार, फिर हमें क्या लेना है उसके बाद? नंबर कौन सा लेना है? नंबर हमको लेना है 51। 51 फार के बाद क्या आएगा? हमें गोल लेना है, तो मैं गोल को यहाँ पे लिख चुका हूँ। शो आएगा, फिर आएगा 36, फिर आएगा न्यू, फिर आएगा 46, गोल को ऑलरेडी मैं आगे लिख चुका हूं तो लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 4 क्या आता है देखो यहाँ पे, 81 फार 51, ठीक है, गोल को मैं लिख चुका हूं। गोल के बाद क्या आएगा? 46 आ जाएगा, तो 46 में यहाँ लिख दूंगा, फिर आएगा शो, फिर आएगा 36, फिर आएगा न्यू, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या आता है देखो, 81 फार 51 गोल, फिर क्या है 46 है, उसके बाद एन को लिखना पड़ेगा पहले, यानी कि न्यू हो जाएगा। न्यू के बाद क्या आएगा? शो,
शो के बाद क्या आएगा, आएगा 36। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब लास्ट स्टेप हम लिखेंगे। लास्ट स्टेप क्या बनेगा यहाँ पे, 81 फॉर 51 गोल 46 न्यू, उसके बाद 36 एंड शो। ये बन गया आपका लास्ट स्टेप। ये है आपका लास्ट स्टेप। स्किप मत करो गाइज। आप सोचोगे कि अरे आता है सर, ये तो बहुत इजी है, ये तो बना लेता हूं मैं। ऐसा नहीं है। ऐसे ही करते करते हमेशा जो है, जो चीज़ आपको लगती है आसान है करके, बट वो एग्जाम में आसान नहीं होती है। इसीलिए मेरा कहना मानो, हर स्टेप को लिखने की कोशिश आप यहाँ पे जरूर करो। तो 6 स्टेप आपको लगने वाले, इसका आंसर 6 बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट आपके सामने इसको लिखना है। ट्राई करो सब लोग, देखते हैं आप ऐसे कितने लोग इसको बना पाते हैं। स्टेप 4 क्या है आपको निकालना है। स्टेप 1 निकालते हैं पहले। क्या होगा स्टेप 1? सर स्टेप 1 होगा 52। ठीक है, फिर आएगा बाय, फिर आएगा विन। ठीक है, उसके बाद आएगा टास्क। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा 52 तो लिख चुका हूं, 38 43 डोर एंड 12। ठीक है, स्टेप नंबर 2 देखो क्या आया है यहाँ पे। स्टेप नंबर 2 क्या आया है देखो। स्टेप नंबर 2 है 52 को लिखेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद अभी कौन सा वर्ड लेना है हमको, बाय ही लेना है। एंड ऑलरेडी बाय जो है वो आ चुका है, बाय डिफॉल्ट आ चुका है, तो उसको हम वैसे लिखेंगे। उसके बाद आता है 43। 43 को लिखो, फिर आएगा विन, फिर आएगा टास्क। ठीक है, फिर आएगा 38, फिर आएगा डोर, फिर आएगा 12। ठीक है, फिर हम क्या लेंगे स्टेप नंबर 3 के अंदर। ये आएगा 52 बाय, फिर आएगा कौन सा वर्ड, 43 तो ऑलरेडी हम लिख चुका है। 43 के बाद क्या आने वाला है, 43 के बाद आएगा डोर, तो डोर को लिखो यहाँ पे। फिर आएगा विन, टास्क, 38, डोर को लिख चुका है, 12 आएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 4 देखो यहाँ पे। स्टेप नंबर 4 क्या है, 52 बाय 43 डोर, डोर के बाद क्या आएगा, डोर के बाद आएगा 38, ये लेटर आएगा, तो विन, फिर आएगा टास्क, फिर आएगा 12। तो ये हमारा स्टेप नंबर 4 है। तो देखो यहाँ पे कहाँ का दिया है, 52 43 डोर, फिर आएगा 38 विन एंड टास्क, 38 विन एंड टास्क, 38 विन एंड टास्क आना चाहिए, 38 विन एंड टास्क आना चाहिए। बट मेरे ख्याल से कुछ गलत दिख रहा है यहाँ पे, 38 टास्क एंड विन दिख रहा है। तो कौन सा आंसर है, थोड़ा सा चेक करते हैं, कुछ गलती हुई है क्या। या तो नन ऑफ द हो सकता है। 52 बाय तो ऑलरेडी हो चुका था, बाय डिफॉल्ट ही आया है। उसके बाद हमने 43 को लिखा स्टेप नंबर 2 के अंदर। 52 बाय 43, 43 के बाद मैंने डोर को लिया। ठीक है, डोर के बाद मैं रख रहा हूँ 38 को, यानी कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो आंसर हमारा बनेगा नन ऑफ द अबव। बिल्कुल सही है, नन ऑफ द अबव। क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चे मिस्टेक हो जाएंगे, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है 52 33, ये टास्क अभी ना आ रहा है, हमारा विन टास्क आ रहा है। तो ये दो चीजें चेंजेस है, इसीलिए नन ऑफ द अबव इसका आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आपको बोला है स्टेप नंबर 2, किसी का स्टेप नंबर 2 दिया है आपको, और पूछा है कि उसको कंप्लीट करने के लिए कितने आपको स्टेप्स लगेंगे। ठीक है, देखो क्या दिया है यहाँ पे, जल्दी से बताओ। ये यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर हम 3 आपके सामने लिख रहे हैं अभी। क्या आता है देखो, 76, उसके बाद आस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या आने वाला है आस्क के बाद, इसके बाद आएगा 42, तो 42 को मैं लिखूंगा एंड रिमेनिंग सब कुछ सेम होगा। 12 32 बिगिन, एंड हम यहाँ पे लिखेंगे ओवर एंड ज्वाइन। आप अगर जो कोई शॉर्टकट यूज कर सकते तो यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ इसको। 76 आस्क 42, नेक्स्ट है मेरे ख्याल से बिगिन आएगा। नेक्स्ट बिगिन है, क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। 12 32 ओवर एंड ज्वाइन। ये तो मैं पढ़ाते वक्त लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हो आप। 76 हो गया, आस्क लिखो जल्दी मेरे साथ, 42 बिगिन, उसके बाद कौन सा आएगा 32 आएगा, फिर आएगा 12। ठीक है, फिर आएगा ओवर, फिर आएगा ज्वाइन। ठीक है, स्टेप नंबर 6 हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। स्टेप नंबर 6 के अंदर 76 आस्क 42 बिगिन। ठीक है, 32 के बाद कौन सा आएगा यहाँ पे, 32 के बाद ज्वाइन आएगा, ज्वाइन के बाद आएगा 12 एंड 12 के बाद आएगा ओवर। तो मुझे बताओ क्या आंसर हमारा आ चुका है क्या। हाँ जी बिल्कुल आ चुका है। तो टोटल यहाँ पे 6 ऐसे स्टेप लगेंगे।
सॉरी गलत है, क्या पूछा है, हाउ मेनी मोर स्टेप। देखो टोटल मैं टोटल 6 पे क्लिक कर दिया, टोटल 6 है, टोटल 6 है, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोर स्टेप्स, और कितने स्टेप्स लगेंगे, तो 1 2 3 4 स्टेप लगेंगे, तो इसका आंसर बनेगा 4। तो ये गलती मत कर बेटे, जैसा मैंने अभी किया, ठीक है, ऐसे होता है कभी कभी, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, 4 हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, इसके अंदर लॉजिक हमें चेक करना है, कौन सा लॉजिक जो है यहाँ पे लग रहा है करके, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से बनाओ। पहले देखो, आपको सॉल्व करने के लिए समय दे रहा हूँ, देखते हैं आप कितने बच्चे उसको बना पाते हैं, जल्दी से बनाओ। अभी हमें यहाँ पर लॉजिक समझना होगा कि लॉजिक क्या है करके। अगर लॉजिक पकड़ पाते हो तो आपको समझ में पूरा आराम से आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या दिया, इनपुट दिया है आपको, इनपुट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। 47 डेजर्ट गो 56 देयर ऑफन 32 12, ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पर नंबर कौन से देखो, नंबर है कुछ इस प्रकार से, और स्टेप 6 देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 32 47 और 56। अभी हमें क्या करना है, जो नंबर्स दिए हैं उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, उन्हें क्या करना है, उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। उसके साथ ही जो नंबर्स के अलावा जो आपके वर्ड्स है उसे कैसे करना है, वर्ड्स को आपको लगाना है कौन से ऑर्डर में, वर्ड्स को आपको लगाना है, देखो क्या दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। वर्ड्स का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर यूज करना है अल्फाबेटिकल में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको यूज करना है। क्लियर हो गया पॉइंट सबको, बात समझ में आ रही है, एक बार हाँ ना बोलो सब लोग, ओके। चलो वेल आगे देखते हैं। अभी हमको निकालना है, इफ द फोर्थ स्टेप द इनपुट इज वंडरफुल, ठीक है, ये फोर्थ स्टेप है, तो आपको व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अगेन देखो मैंने अभी आपको कहा था इनपुट के अंदर सिर्फ हम ऐसे नीचे वाले स्टेप्स को निकाल सकते हैं, इसके ऊपर क्या है करके हमें पूछा तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो इसीलिए क्या आएगा हमारा आंसर, कैन नॉट डिटरमाइन आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं अभी क्या दिया है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, देखो व्हाट विल बी थर्ड स्टेप द फॉलोइंग इनपुट, हमें इनपुट दिया है उसका थर्ड स्टेप क्या है ये पूछा है। चलो बनाते हैं थर्ड स्टेप, इनपुट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, थर्ड स्टेप ही पूछा है, स्टेप नंबर 1 निकालते क्या आएगा, देखो स्टेप नंबर 1 हमें ऑर्डर कैसे रिमेंबर करना है, क्वेश्चन के अंदर क्या निकालने के लिए बोला हमको, नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, वर्ड्स को डिक्रीजिंग रखना है, तो नंबर को रखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है इसके अंदर, छोटा नंबर 28 है, 28 से हम स्टार्ट करके देखो आप यहाँ पे, आप अगर देखते हो तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या लिखा है हमको, यहाँ पर जो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है वर्ड से, तो वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। वर्ड कौन सा है जो सबसे अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है, तो पेंसिल होगा, PQRST टेस्ट, टी होगा, टी टेस्ट सबसे बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगेन क्या है, आप अब देखो एक बार एक ही प्रोसेस हो रहा है क्या, और एक क्या चेक करना है हमको, एक बार एक ही प्रोसेस हो रहा है क्या, देखो 47 मतलब होता क्या है, कभी कभी एक ही बार में नंबर को भी अरेंज कर रहे हैं और वर्ड को भी अरेंज कर रहे हैं, ये चीज कभी कभी होती है। तो हमें चेकआउट क्या करना है कि प्रोसेस के अंदर वर्ड्स के साथ साथ आपको क्या क्या अरेंज हो रहा है, देखो एक बार सिर्फ एक को ही उठा रहा है, एक बार सिर्फ क्या कर रहा है, एक ही को उठा रहे हैं, ध्यान से देखो आप यहाँ पे 47 को रखा, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ऐसा आपको पूछा गया यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग अपन निकालते हैं अभी, ठीक है। देखो ये रहा आंसर, टेस्ट बाकी सब कुछ सेम, पेपर कॉमन, पेपर कॉमन, नेक्स्ट है 36 51 और आएगा पेंसिल 28, पेंसिल 28, फिर आएगा टेस्ट के बाद में आएगा 66, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या आएगा, देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें लिखना है टेस्ट, ठीक है। टेस्ट के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट जो सबसे लोएस्ट नंबर है जो कि है 28, ठीक है। उसके बाद आगे सब कुछ सेम, पेपर कॉमन 36 51, पेंसिल को हमें लिखना पड़ेगा, लिख दो यहाँ पे, 28 को लिख चुका हूँ, नेक्स्ट आएगा 66, क्लियर है पॉइंट। स्टेप नंबर क्या लेना है, स्टेप नंबर 4 निकालना है, क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा क्या है, थर्ड स्टेप ही पूछा था क्या, थर्ड स्टेप अभी आएगा, थर्ड स्टेप अभी आएगा, देखो टेस्ट 28, ठीक है। 28 के बाद हमें क्या लेना है, टेस्ट के बाद जस्ट कौन सा नंबर आता है मुझे बताओ, टेस्ट के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, यहाँ पेंसिल ही आएगा शायद, नहीं पेपर एंड पेंसिल है ना, देखो पेपर भी एक वर्ड है एंड पेंसिल भी एक वर्ड है, राइट। तो दोनों में से पहला कौन सा आता है, पेंसिल पहला आएगा, क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेंसिल, ठीक है। फिर आएगा पेपर, फिर आएगा कॉमन, ठीक है, फिर आएगा 36, फिर आएगा 51 एंड 66 आएगा।
ठीक है। देखो अभी आप यहाँ पर क्या है, टेस्ट 28 पेंसिल, टेस्ट 28 पेंसिल, तो ये तो हट चुका है अभी। टेस्ट 28 पेंसिल के बाद क्या है, पेपर है। देखो टेस्ट टेस्ट 28 पेंसिल पेपर, फिर कॉमन 36 51 66, तो ये रहा हमारा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डी इज द राइट आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने, आपको दिया है इफ द स्टेप 2 ऑफ द इनपुट इज गिवन, हाउ मेनी मोर स्टेप्स विल रिक्वायर टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। कुछ नहीं, आपको स्टेप 2 दिया है, अब स्टेप 3 स्टेप 4 निकालकर हमें कितने और स्टेप लगेंगे ताकि हम आंसर निकाल पाते हैं, वो आपको पूछा है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 हम निकालने वाले हैं अभी इसका। देखो क्या है स्टेप नंबर 3 के अंदर, क्या आएगा जल्दी से बताओ। ये सिर्फ 2 स्टेप हो चुके हैं। वेव 14 के बाद हम अरेंज करेंगे कौन सा, वेव के जस्ट बाद आने वाला कौन सा है, टी आएगा, टी टाइम, टाइम को लिखो। और रिमेनिंग क्या क्या आएगा देखो, और टाइम के बाद ये आता है अवेलेबल आएगा। ठीक है, उसके बाद है 38 46 प्रोबेशन, और आएगा 85 85 आएगा 85। ठीक है, स्टेप नंबर 4 लिखते हैं अभी, क्या है यहाँ पे, वेव 14 टाइम आएगा। टाइम के बाद हमें क्या लेना है, थोड़ा सा उससे एक बड़ा नंबर जो कि 38 है, 38 फिर आएगा अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबल फिर आता है 30 लिख चुका हूँ, 46 फिर आएगा PRO जो भी प्रॉब्लम दिया है शायद, हाँ प्रोबेशन है, फिर आएगा 85। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप नंबर 5, ये है वेव 14 टाइम, फिर आएगा 38 38 के बाद हमें लेना है वेव टाइम के बाद कौन सा वर्ड आएगा, वेव टाइम के बाद आने वाला वर्ड है वो है आपका प्रोबेशन। तो लिखो यहाँ पे प्रोबेशन को। ठीक है, प्रोबेशन फिर आएगा अवेलेबल, फिर आएगा 46, फिर आएगा 85। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप क्या आएगा देखो, सिक्स्थ वेव 14 टाइम 38 प्रॉब्लम, उसके बाद हमें लिखना है 46, फिर आएगा अवेलेबल, फिर आएगा 85। तो लकीली हम अब अगर देख सकते हो तो प्रॉब्लम 46 अवेलेबल एंड 85, यानी कि हमें सर कितने स्टेप लगे, 1 2 3 और 4 स्टेप लगे, 4 इसका राइट आंसर है। ये रहा फोर्थ, 4 इसका राइट आंसर है, 4 ही स्टेप लगे हमको और वही पूछ रहा था वो। अब निकालो 10th क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट का समय, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, देखते हैं आप ऐसे कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हो फास्ट। आपको पूछा है क्वेश्चन के अंदर विच स्टेप विल बी द लास्ट स्टेप फॉर द इनपुट 27, हमें इसका लास्ट स्टेप कौन सा होगा, नहीं कितने हो गए हमको निकालना है। ठीक है, निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व करो 27। फर्स्ट कौन सा लेंगे हम, स्टार्ट करते हैं। हमारा लॉजिक क्या चल रहा है, लॉजिक सबको पता है, यहाँ पे लॉजिक है हमारा कि नंबर को इंक्रीजिंग में लिखना है, वर्ड्स को डिक्रीजिंग में लिखना है। ठीक है, वर्ड्स को इंक्रीजिंग में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पे 18, सबसे पहले लिखना होगा हमको, इंक्रीजिंग में लिखना है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग में वर्ड लिखना है। ठीक है, ओके फाइन, आगे देखो 27 स्पोर्ट्स, 48 टेलीविजन कमेंट्री, फिर आएगा हाउस, फिर आएगा 36, 18 मैंने ऑलरेडी लिखा है, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 देखो क्या आता है 18, उसके बाद क्या आएगा देखो नेक्स्ट 18 के बाद हमें सबसे पहला वर्ड कौन सा लिखना होगा, पहला वर्ड हमें लिखना होगा PQRST, टी आएगा, टी को लिखना पड़ेगा पहले, टेलीविजन, फिर आएगा 27, फिर आएगा स्पोर्ट्स, फिर आएगा 48, फिर आएगा कमेंट्री, फिर आएगा ये क्या है देखो हाउस। ठीक है, फिर आएगा 36। ओके, नेक्स्ट थर्ड पे क्या आएगा देखो, थर्ड पे 18 टीवी, टीवी के बाद अगर कौन सा वर्ड है 27, और 27 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है तो मैं उसको स्किप करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे। टीवी के बाद कौन सा आता है देखो, टीवी के बाद हमें स्पेशल आएगा, स्पेशल भी ऑलरेडी सेट हो चुका है, यानी कि ये भी ऑलरेडी बना बनाया मिल रहा है हमको। ठीक है, उसके बाद अगेन हम सेट करेंगे नंबर को, तो कौन सा आएगा 36 आएगा, 36 फिर आएगा 48, फिर आएगा कमेंट्री, फिर आएगा हाउस। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 4 देखते हैं क्या है, 18 टीवी, 27 स्पेशल, 36, उसके बाद कौन सा आएगा वर्ड, आएगा वर्ड कौन सा, हाउस आएगा, हाउस, फिर आएगा 48, फिर आएगा कमेंट्री। तो मुझे बताओ क्या हमको स्टेप 4 के अंदर आंसर मिल चुका है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्या हो गया, गलत दिख रहा है क्या, स्टेप आंसर 6 बोल रहा है, देखो क्या गलत हुआ है यहाँ पे, 18 को तो मैं लिखा हूँ,
27 आ चुका है। एक बार चेक करते हैं, 18 को मैं पहले लिखा हूं, फिर आगे सब कुछ सेम है। एटीन के बाद टीवी 27, स्पेशल 48, कमेंट्री सब सेम है। 18 के बाद टीवी आएगा, टीवी के बाद 27 आ जाएगा। बिल्कुल सही यार, हमने तो बिल्कुल सही लिखा है। क्योंकि देखो आपको पूछा क्या है यहाँ पे, 18 सबसे पहले आएगा क्योंकि हम वर्ड्स को नंबर को इंक्रीजिंग में लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 18 को पहले लिखा। 18 के बाद क्या आएगा देखो, 18 के बाद 27 यहाँ पे आएगा, 27 स्पेशल 48 टीवी कमेंट्री। 18 को लिखा था तो हाउस 36 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 18, फिर हमें यहाँ से लेना था टीवी। टीवी को मैंने लिख दिया है क्योंकि वही सबसे बड़ा यहाँ पर नंबर है, वर्ड है अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग। फिर 27 स्पेशल 48, फिर टीवी लिख चुका हूँ, कमेंट्री हाउस एंड 36 आ गया। उसके बाद 18 टीवी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 27 आना चाहिए था, तो 27 तो अपने जगह पे बैठा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 27 के बाद कौन सा वर्ड आता, 36 स्पेशल आता। स्पेशल भी ऑलरेडी अपनी जगह पे है, इसीलिए मुझे 36 लेना पड़ा। फिर 48, ठीक है। उसके बाद कमेंट्री एंड हाउस, ठीक है। आगे देखो 18 टीवी 27 स्पेशल ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूं मैं। उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, 36 को लिख चुका हूं। फिर आता है हाउस, ठीक है। हाउस के बाद आएगा 48 जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पर कमेंट्री। क्लियर है पॉइंट। तो स्टेप नंबर 5 लिखने की जरूरत है ही नहीं हमको, 4 में ही आ चुका है। तो शायद कुछ यहाँ पर मिस्टेक होगा, बट हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ एन इनपुट हैविंग द फर्स्ट स्टेप एज। फर्स्ट स्टेप दिया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप दिया है नंबर, फर्स्ट आपके सामने दिया है नंबर, ठीक है। निकाल जल्दी बनाओ, नंबर गेम 54 23 ऑलवेज, फिर आएगा लैकिंग, फिर आएगा 16 एंड 75, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप था। हमको निकालना है फोर्थ स्टेप इसका क्या है करके, तो निकालो फोर्थ स्टेप निकालते क्या है। फोर्थ स्टेप यहाँ पे देखो नंबर्स को लिखा है उन्होंने, नंबर्स के बाद कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे, सबसे पहले लेटर कौन सा, सॉरी नंबर कौन सा आता है, 16 आएगा, 16 लिखो। फिर आएगा गेम, फिर आएगा 54 23 ऑलवेज, ठीक है। लैक, फिर आएगा 16 लिख चुका हूं तो 75 नेक्स्ट आएगा। उसके बाद थर्ड क्या है देखो, नंबर 16, उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा 23, फिर आएगा गेम, फिर आएगा 54, फिर आएगा ऑलवेज, ठीक है। फिर आएगा लैक, फिर आएगा 75, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्या है देखो, फोर्थ है नंबर 16 23, ओके। अब हमको लिखना पड़ेगा, एक मिनट गलत किया मैंने, गलत लिखा है यहाँ पे, हमने गलत किया यहाँ से। देखो 23 के बाद हमको गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या लिखना चाहिए था देखो, नंबर 16, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमको लेना चाहिए था नंबर के जस्ट बाद आने वाला कौन सा है, नंबर के जस्ट बाद शायद मेरे ख्याल से यल आया था, यल यहाँ पे लैकिंग लिखना चाहिए, तो मैंने गलती से गेम लिख दिया, लैकिंग। फिर आएगा ये गेम, फिर आएगा 54, ठीक है। उसके बाद आएगा 23 ऑलवेज, ठीक है। फिर आएगा 75 नेक्स्ट। फोर्थ में आएगा नंबर 16 लैकिंग, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, लैकिंग के बाद आएगा सर यहाँ पर 23, हमें 23 लिखना होगा, 23। फिर क्या आता है 23 के बाद, आगे का जो भी चीजें सेम लिखो, गेम 54 ऑलवेज एंड 75, ठीक है। तो आपको फोर्थ स्टेप ही पूछा था ना, नंबर 16 लैकिंग, सब तरफ सेम है, 23 भी सेम है, 23 के बाद गेम आएगा 54 70 ऑलवेज एंड 75, तो ये रहा इसका आंसर। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बना दिया हमने। चलो नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन आपके सामने। मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, 15 मैं सॉल्व करूंगा, 5 आपके लिए होमवर्क होंगे, ठीक है। चलो आगे देखते क्या दिया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 47 इन स्टेप नंबर 3, ओके, ठीक है। अब नया इनपुट आपके सामने दिया है, देखो ध्यान से समझना, ये इनपुट आपके सामने दिया है, ये रहा आपका सामने इनपुट, इसको सॉल्व करके आपको कुछ नीचे आंसर्स देने हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 47 इन स्टेप नंबर 3, तो इनपुट क्या है, रोप्स, इनपुट स्टार्ट हो रहा है रोप्स से, देखो रोप्स 12 33 लिखता हूं मैं यहाँ पे, रोप्स रोप है, फिर उसके बाद क्या है देखो यहाँ पे
12 33 स्ट्रॉन्ग, रोप्स 12 33, फिर आएगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 35 19 इन, 35 19 इन, 35 19 इन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इन ब्लू एम्पल काइट, ब्लू एम्पल क्लाइट, ठीक है। ब्लू एम्पल काइट काफी बड़ा है यार ये तो, काइट काफी बड़ा है ये। 70 47 47, सॉरी ये तो नया क्वेश्चन है, एक मिनट, ये नया क्वेश्चन दिया है आपको, आपके सामने नया क्वेश्चन है ये वाला। रुको एक मिनट रुको सब लोग, ये नया क्वेश्चन आपके सामने दिया है, कंप्लीटली नया सेट है। देखो यहाँ पे आपके सामने नया सेट दिया है, ये बोल रहा है नया सेट के अंदर देखो इनपुट आपके सामने गिवन है कुछ ऐसे इस प्रकार से, और आप आउटपुट को फॉलो करो। यहाँ पे आउटपुट कहाँ है, देखो ये रहा इसका लास्ट स्टेप। देखो आउटपुट देखते हैं, आउटपुट के अंदर क्या दिया है यहाँ पे, अल्टर एज, ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात, अल्टर क्या किया है देखो, अल्टर एज बोल्ट हिल राइज स्टार्टअप स्टैम्प एंड टोटल। देखो जो भी आपके सामने वर्ड्स दिए ना, वर्ड्स को कैसे लिखा है उन्होंने, वर्ड्स को लिखा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, वर्ड्स को लिखे हैं कैसे, वर्ड्स को लिखे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वर्ड्स को लिखे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद जितने भी हमारे नंबर्स है उनको लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग में हमें रखना है नंबर्स को, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज की है, तो देखते हैं अभी अपन इसको सॉल्व करके। रोप्स एंड आपको क्या निकालना है यहाँ पे, आपको निकालना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ स्टेप 3, स्टेप 3 का आपको पोजीशन निकालना है, ठीक है। देखते हैं फिर और क्या है, ठीक है चलो इसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा मुझे। देखो क्या क्या है, रोप्स 12 33, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, रोप 12 33, ओके। उसके बाद क्या है, स्ट्रॉन्ग 35 19, स्ट्रॉन्ग 33 19 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 19 इन ब्लू, इन ब्लू एम्पल, इन ब्लू एम्पल, इन ब्लू एम्पल, ठीक है। फिर क्या है देखो, काइट 47 77, काइट 47 77 57, ये लॉजिक आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। ये लॉजिक आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पहले हमको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके सारे वर्ड्स होंगे एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर होंगे, ठीक है। तो स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए टोटल, देखते कैसे कैसे आंसर आता है यहाँ पे। स्टेप नंबर 1 में लिखता हूँ, स्टेप नंबर 1 में अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। ये भी देखना है कि स्टेप्स जो हम यहाँ पे फॉलो करने वाला है वो क्या डायरेक्टली ऐसे दिया है क्या, मतलब एक के बाद एक। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले हो रहा था कि पहले वर्ड्स को अरेंज कर रहे थे फिर नंबर्स को, ऐसे देखना होगा हमें, ठीक है। देखो क्या क्या दिया है, पहले हमको अल्टर को लिया गया है एंड अल्टर को लेके 25 93 सब कुछ सेम लिखते जा रहे हैं क्या, नहीं। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें चेंज हो रही, देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना सब लोग। देखो क्या दिया है, ध्यान दो सब लोग। यहाँ पे पहले यहाँ पे ऑल्टर को लिखा, यानी कि जो सबसे पहला आने वाला जो भी वर्ड होगा, उसके बाद क्या किया है उन्होंने, 13 को लास्ट में लिखा है। 13 मतलब जो यहाँ पर लास्ट में आने वाला नंबर है, मतलब एक बार दो स्टेप्स फॉलो हो रही है, एक बार दो स्टेप्स। यहाँ पे अल्टर को लिया है, यहाँ पे 13 को लिया है। 13 को लिया है मतलब यहाँ पर सॉल्व करते समय हमको 13 को भी एंड में रखते चलना है, जो भी सबसे यहाँ पर लीस्ट नंबर होगा ऐसे हमको इसमें फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट, वैसे हमको इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं अभी क्या क्या दिया आपके सामने। देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, पहले तो ये निकालते हैं। सबसे पहले एम्पल आएगा, मेरे ख्याल सबसे पहले एम्पल आएगा। देखो तो मैं लिखता हूं पहले एम्पल को, एम्पल सबसे पहला आएगा। उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 12 है, तो मैं 12 को सबसे ऐसे लास्ट में लिखता हूं, ठीक है। ये हमें एक साथ करना है, बाकी सब कुछ सेम होगा। उसके बाद रोप आएगा यहाँ पे, फिर आएगा 33, फिर आएगा स्ट्रॉन्ग, फिर आएगा 33। 33 दो बार हुआ है क्या, रुको एक बार देखने तो मुझे। अच्छा 35 है ये, दिस इज 35, ठीक है। 35 19 इन ब्लू एम्पल को लिखा हूं मैं ऑलरेडी, ठीक है। फिर आएगा काइट, फिर आएगा 47, फिर आएगा 77, फिर आएगा 57, और 12 तो यहाँ पे हमने लिखा ही है। स्टेप नंबर 2 क्या है देखो,
स्टेप नंबर 2 के अंदर हम लिखेंगे एम्पल को, उसके बाद हमें कौन सा नंबर सेट करना है, उसके बाद हमको सेट करना है ब्लू, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे ब्लू को, उसके साथ ही 12 के पहले कौन सा आता है, 12 से थोड़ा जस्ट बड़ा कौन सा है, 12 से जस्ट बड़ा 19 है शायद, 19, तो 19 को लिखो यहाँ पे ऐसे, मैंने लिख दिया 19 को, ठीक है। एम्पल ब्लू, फिर आएगा रोप, फिर आएगा 33, फिर आएगा स्ट्रॉन्ग, फिर आएगा 35, फिर आएगा 19, फिर आएगा इन, फिर आएगा ब्लू, फिर आएगा काइट, फिर आएगा 47, फिर आएगा 77, फिर आएगा 57, ठीक है। 19 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 19 पहले ही लिख चुका हूं मैं, तो 19 को यहां से हटा दो, ये चीज हट गई यहां से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो स्टेप नंबर 3 को देखते हैं अपन, क्या है, एम्पल ब्लू, ठीक है। उसके बाद कौन सा लेटर आने वाला है यहाँ पे, ए बी, मेरे ख्याल से आई लिखना पड़ेगा अभी, आई 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 को लेना पड़ेगा, ठीक है। आई यहाँ पर आ चुका है तो आई को लिखो यहाँ पे, उसके साथ अभी क्या है देखो 19, सॉरी 12, 19, उसके जस्ट बाद कौन सा आएगा, उसके जस्ट बाद आएगा 33, आएगा 33, 33 को लिखो यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम। अगेन अभी हमको एम्पल ब्लू हो गया, इनको लिखा, अभी लिखो रोप, 33 लिख चुका हूं, इसको हटा दो, स्ट्रॉन्ग आएगा, 35 आएगा, फिर आएगा इन को लिख चुका हूं, फिर आएगा ब्लू, फिर आएगा काइट, फिर आएगा 47, फिर आएगा 77, ठीक है। फिर इसके साथ ही यहाँ पे आएगा 57 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। 57 को भी लिख चुका हूं मैं। स्टेप नंबर 4 देखते हैं अभी क्या है, एम्पल ब्लू इन, उसके बाद इन के बाद कौन सा आने वाला है यहाँ पे, इनके बाद क्या आता है देखो, जे के आएगा, यानी कि काइट, काइट को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसके साथ ही यहाँ पे देखो 12, 19, फिर हमें क्या सेट करना पड़ेगा, 33, 33 के बाद आता है 35, ये 4 सेट हो चुके हैं अभी। उसके बाद रिमेनिंग सब कुछ सेम आएगा, देखो रोप आएगा यहाँ पे, फिर आएगा स्ट्रॉन्ग, 35 को लिख चुका हूँ, फिर आएगा ब्लू, फिर आएगा काइट को लिख चुका हूँ मैं, फिर आएंगे नंबर सारे 47, 77, 57। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 देखो, एम्पल ब्लू इन काइट, ठीक है। काइट के बाद क्या आएगा, काइट के बाद कौन सा आता है देखो, काइट के बाद मेरे ख्याल से हमको लिखना पड़ेगा, अरे ब्लू को क्यों लिखा मैं, एक मिनट, ब्लू को हटाओ यहाँ से, ब्लू ऑलरेडी लिख चुका हूँ ना, ब्लू 2-3 बार हो रहा है, देखो ऐसे होता है मिस्टेक्स। ब्लू को हटाओ यहाँ से ब्लू को हटाओ, यहाँ से भी ब्लू को हटा दो, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं ना हमको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अभी क्या है, काइट के बाद कौन सा आने वाला है, PQRS, RS आने वाला है अभी, RS। तो ऑलरेडी यहाँ पे रोप को मैंने लिख चुका हूँ क्योंकि वो चीज़ बाय डिफॉल्ट सेट है, तो रोप एंड स्ट्रॉन्ग आ चुका है ऑलरेडी। उसके बाद ये नंबर्स देखो यहाँ पे 12, 19, 33, 35, फिर मैं एक ही नंबर सेट करता हूँ, कौन सा सेट करना पड़ेगा मुझे अभी, मुझे सेट करना पड़ेगा 47 को, ठीक है। एंड बाकी जो भी रिमेनिंग होंगे उसको आप लिख दोगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। एक और स्टेप लगेगा नीचे, स्टेप नंबर 6 यहाँ पे लगने वाला है, देखो एम्पल ब्लू इन, फिर आएगा काइट, फिर आएगा रोप, फिर आएगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बस चेंज करके लिखना है, ठीक है। इसको सब चेंज करके लिखना है, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं यार ये तो हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, इसके स्टेप की जरूरत ही नहीं है, ये स्टेप की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 5 स्टेप्स के अंदर आंसर आ चुका है हमारा, देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ देखो 57, 77 तो आ चुका है ना ऑलरेडी, लिखने की जरूरत ही नहीं है हमको, ये स्टेप हटो दो इसको यहाँ से, तो ये आंसर हमारा आंसर बन गया। तो अभी क्वेश्चन जो भी पूछेंगे उसके ऊपर निकालेंगे, क्योंकि हमने पूरा एक ही साथ में आंसर निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 47 इन द स्टेप नंबर 3, 47 का स्टेप में 3 के अंदर क्या पोजीशन है, देखो यहाँ पे 47 है, तो क्या है ये देखो, अगर मैं देखना चाहूँ राइट हैंड से तो 1 2 3 4 5, राइट हैंड से ये फिफ्थ राइट में है, फिफ्थ राइट हैंड से फिफ्थ में है, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फिफ्थ फ्रॉम द नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से चेक करते हैं क्या है इसका नंबर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 कैसे आना चाहिए, 7th आ रहा है क्या यहाँ पे, 4 5 6 7 8, 8 पे है यार, कुछ गलत किया है क्या हम लोगों ने, कुछ गलत किया है क्या,
अगर गलत लग रहा है कुछ प्रॉब्लम नहीं, दोबारा लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। यहाँ से हमको कुछ मिस्टेक्स लग रहा था क्योंकि कुछ हमने गलतियां यहाँ पे की है, तो उसको दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं अपन। गलत हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक और बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉजिक, यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का काम है, आपका दिमाग फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। मैं तो कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, आपके सामने कोई आंसर्स भी नहीं देख रहा हूँ, सब कुछ आप ही के सामने लिख रहा हूँ। तो ये सब कुछ जो है आपका लिखने का तरीका होता है, एंड उसके साथ ही आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना अच्छा है इसको लिखने को लेके, उसके ऊपर ही क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, जल्दी से बनाओ, देखते हैं क्या मिस्टेक हुआ है, और एक बार लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक्सप्लेन करने को रेडी हूं, बस आपको एक्सप्लेनेशन लेने की जरूरत है। आप लोग एक्सप्लेन करने चाहिए, मतलब सुन के लेना चाहिए। ठीक है, और एक बार देखते हैं। सबसे पहले मैंने एम्पल को सेट किया, फिर 12 को सेट हो गया, उसके बाद एक बार में एक नंबर सेट हो चुका है, अब दूसरी बार में सेकंड नंबर और हम एक साथ वर्ड सेट करने हैं। ठीक है, देखो स्टेप नंबर 2 लिखूंगा मैं यहाँ पर आएगा एम्पल, उसके बाद एम्पल के बाद कौन सा वर्ड आता है यहाँ पे, एम्पल के बाद आने वाला है ब्लू, तो मैं ब्लू को लिख देता हूँ ऐसे यहाँ पे। उसके साथ लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे 12, एंड 12 के बाद आने वाला है हमारा 19। ठीक है, क्योंकि 19 हमारा है रो में, एम्पल ब्लू, बाकी सब कुछ सेम। रोप 33, स्ट्रॉन्ग, ठीक है 35 आएगा, 19 लिख चुका हूँ, इन ऑलरेडी मैंने ब्लू को लिखा है, तो फिर आएगा काइट, फिर आएगा 47, फिर आएगा 77, फिर आएगा 57। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, एम्पल, फिर आएगा ब्लू। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन आएगा, इन को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इन को लिखेंगे, फिर आएगा 12, 19। ठीक है, फिर कौन सा आता है यहाँ पे 35 आएगा, 33 को लिखो। ठीक है, फिर रोप लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, रोप, फिर आएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर 35, इन में ऑलरेडी लिख चुका हूं, काइट को लिखो अभी, फिर आएगा 47, 77, 57। ठीक है, एक और स्टेप नंबर 4 लिखते हैं अभी, एम्पल। अभी चेक करो, स्टेप नंबर ये 3 की बात कर रहा है, 47 का क्या यहाँ पर रोल होने वाला है, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, यानी कि हम कुछ गलत किए थे, तो सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सेवेंथ फ्रॉम द राइट एंड, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रहा इसका आंसर, सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये रहा इसका आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर नहीं है। फिर भी इसको पूरा सॉल्व करते हैं एक बार, देखो एम्पल, ब्लू, इनके बाद क्या आने वाला है अभी, इनके बाद मुझे लिखना पड़ेगा काइट को लिख दो यहाँ पे, क्योंकि आगे हो सकता है इसके ऊपर आंसर होंगे, तो इसलिए मुझे अभी सेट करना पड़ेगा पूरा। 12, 19, 33, फिर आएगा 35 आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, काइट के बाद हमें लिखेंगे रोप, फिर आएगा स्ट्रॉन्ग। फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 35 लिख चुका हूं, काइट आ चुका है, फिर आएगा 47, 77, फिर आएगा 57। ठीक है, स्टेप नंबर 5 लिखेंगे अभी अपन, देखो एम्पल, फिर आएगा ब्लू, ठीक है, फिर आएगा इन, फिर आएगा काइट। ठीक है, काइट के बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, PQRS, यानी कि रोप ऑलरेडी सेट है, आर, एंड यहाँ पे आएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा 12, 19, 33, 35। ठीक है, उसके जस्ट बाद आएगा 47, एंड बाकी सब कुछ रिमेनिंग सेम आएगा, यानी कि 77, 57। चलो ये बन गया इसका आंसर पूरा, स्टेप नंबर 5 के आंसर ही हमारा आंसर बन गया। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चंस देखते क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, मतलब आगे अगेन सेम ही इनपुट है, अगेन दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से चाहिए, यहां से लेफ्ट हैंड से फिफ्थ है। ठीक है, इन द अबव अरेंजमेंट, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ, स्टेप नंबर 5 देखो, स्टेप नंबर 5 एंड फिफ्थ से लेफ्ट हैंड से फिफ्थ कौन सा है वो चेकआउट करना है। स्टेप नंबर 5 के अंदर लेफ्ट से फिफ्थ एंड पे 1 2 3 4 5 रोप आना चाहिए हमारा आंसर। आंसर क्या है हमारा, आंसर हमारा होना चाहिए रोप, रोप इसका आंसर है, इसका आंसर रोप है, देखो बिल्कुल सही है, रोप इसका आंसर है। ठीक है, आगे दिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इन स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 के अंदर इन का पोजीशन देखो, स्टेप नंबर 4 के अंदर इन का पोजीशन लेफ्ट से थर्ड है, लेफ्ट से थर्ड है, आंसर में है क्या देखते हैं, लेफ्ट से थर्ड, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड,
देखो है यहाँ पे, बिल्कुल सही है वाला आंसर। 14 का आंसर हमारा बिल्कुल सही है, थर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड। ठीक है, आगे कौन सा दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ द फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट लास्ट स्टेप कौन सा है? अब आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली बता सकते हैं आप। देखो, स्ट्रॉन्ग रोप काइट इन ब्लू एम्पल, नहीं गलत है ये। एम्पल ब्लू रोप्स स्ट्रॉन्ग 12-19, ये इसका लास्ट स्टेप है। ये रहा इसका आंसर, बी इज द राइट आंसर। 15 का बी है, नन ऑफ दीज है। क्या गलत है यहाँ पे यार? बिल्कुल तो सही है। बिल्कुल सही है, 12 बी हमारा राइट आंसर है, बट हो सकता है कुछ गलत होगा। तो ये रहा 15th क्वेश्चन, मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। अब 16th आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसको पॉज करके सॉल्व करो सब लोग। 16th आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसको पॉज करके सॉल्व करो। ठीक है, अच्छे से देखो क्या दिया है। उसके बाद ये इसका आंसर है 16 का। ये रहा 17 भी आपको पॉज करके सॉल्व करना है। ठीक है, पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, 17 का आंसर है ये। आगे दिया है 18th वन, 18th आपको सॉल्व करना है। 18th देखो, ये रहा इसका क्वेश्चन और ये रहा इसका आंसर 18th का। ठीक है, अब 19th है, 19th आपके सामने है, और 19 के बाद ये रहा 19 का क्वेश्चन और ये रहा 19 का सॉल्यूशन, और नेक्स्ट है 20th का क्वेश्चन, 20th का ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टोटल इसका आंसर, तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। एंड आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग कॉलेज का फॉर्म फिलिंग में, ऐसा आपको कोई असिस्टेंस चाहिए कि सर मुझे फॉर्म फिलिंग में दिक्कत हो रहा है, या आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग कॉलेजेस, आपको समझ में नहीं आ रहा है कॉलेज कौन सा बेस्ट है, तो आप यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके साथ ही हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको डायरेक्टली मैसेज आएंगे गुरप्रीत सर से, एंड ये सारे के सारे मैसेज होंगे रिगार्डिंग हमारे जो भी लाइक क्लासेस होते हैं, सब कुछ यहाँ पर हम अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही अगर आपको हमारा सुपर एमबीए बुक देखना है फॉर एमबीए, तो इसका प्राइस है 1000 रुपीज, एंड ये 110 लेसन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ ही हमारा कैट एनमैट एंड स्नैप का टेस्ट सीरीज आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा अगेन व्हाट्सअप। कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग एग्जाम्स हो गया, कॉलेज के बारे में कुछ भी पूछना है, तो सिंपली आप यहाँ व्हाट्सअप कर दो, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको समझ में आ रहा है कि स्नैप क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं है करके। तो अभी तक हमने ये 11th है, अभी ऐसे टोटल हमको 19 शीट्स अपलोड करने हैं। हमने 30 डेज तक हमको 30 क्वेश्चन अपलोड करने का हमने यहाँ पे टारगेट लिया हुआ है। क्लियर है पॉइंट? तो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।